पद संख्या 515 पद संख्या 515 कब आ रहे कब आओ कब सुहृद
पर फेरे कोमल हाथ पीठ पर फेरे धीरज दे पुचकारे मम आशा लतिका की जड़ में मम आशा लतिका मम आशा लतिका की जड़ में मम आशा लतिका की जड़ हे मधुर मीर सढ़ारे श्याम सो हे मधुर मीर सढ़ारे श्याम सो मधुर सढ़ारे श्याम सो साचो सने साचो सने कौन श्याम सो साचो सने कौन मीठे मीठे बोल सिहावे ये सोनित सुख सारे मीठे मीठे बोल सिहावे सोनित सुख सारे कितनो बड़ो भूल सब बड़पन 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 मेरो मन आराधे श्याम सो मेरो मन हे मेरो मन आराधे श्याम सो मेरो मन श्याम सो साचो सने कौन साचो सने कौन श्याम सो साचो सने कौन जाके पद पराग पर सनहित मित सुरपति ललचावे जाके पद पराग पर सनहित ललचावे मोसे अधम ग्वाम की ग्वारिन 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 एक ही लेखे मावे श्याम सो एक ही लेखे मावे श्याम सो के ही लेखे मावे श्याम सो साचो सने कौन साचो सने कौन श्याम सो साचो सने कौन साचो सने कौन श्याम सो साचो सने कौन तदपि मोहि भूलत नहीं कबहु खरो अपन को जान
बोले राधा माधव सरकार की जय, श्री भाई जी महाराज की, तुझे श्री राधा बाबा की, पूज्या मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। कान्हा कहाँ जा रहा? नहीं नहीं, इधर ही बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। देखो भाई, गर्मी बहुत हो रही है, पर इतनी नहीं हो रही जितना जलने पर जब शरीर जलेगा ना उस समय गर्मी महसूस होगी, उतनी नहीं हो रही है अभी। जुलस जुलस जाएगा शरीर। हाथ जले जूं लाकड़ी, केस जले जूं घास। तो भैया उस समय जलेंगे, इससे बढ़िया ऐसा जल जाएं जीते जी, हृदय में भगवत प्रेम की आग लग जाए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि सेठ जी हमें तो कुछ दे दो, तो सेठ जी ने कहा क्या? कह रहे भगवत प्राप्ति की आग। शनिवार का दिन है, काफ़ी भक्त आज प्रेजेंट हैं जो ऑफिस में रहते हैं, बाकी दिन मानसिक रूप से हैं, शारीरिक रूप से नहीं है। और जो ऑफिस वाले आए हैं वो लेट आए हैं, तो कृपया समय का ध्यान रखें। और जो कुछ नहीं कर रहे हैं वो भी 8:30 आए हैं। जो दूर से राधा माधव का लाभ लेने आए वो भी 8:15 आए हैं। जिन्होंने सांचों से नहीं गाया अभी अभी, ये सोच रहे मेहमान है तो बच जाएंगे पर देखो भाई, एक भगवान को छोड़कर, सेठ जी कहते हैं रामकृष्ण, एक भगवान को छोड़कर किसी बात की इच्छा नहीं होने का नाम तीव्र इच्छा है। बड़ी सुंदर बात है। दोबारा लाइन को सुनो, कृष्ण प्रिय। आपको तो कुछ सुनने की जरूरत ही नहीं है, सिद्ध महात्मा। सच में आप लोग हंस रहे हो, लेकिन ये वाकई में सिद्ध व्यक्ति हैं। ऐसी सेवा ये करते हैं। अपने कन्हैया हो गए, रामकृष्ण प्रभु हो गए, गिरधर हो गए, ये बिना कुछ करे ही सब प्राप्त हैं। नित्य प्राप्त की प्राप्ति, महाप्रभु नित्य प्राप्त की प्राप्ति है। नित्य प्राप्त की प्राप्ति। तीव्र इच्छा से भगवान में प्रेम होगा। तीव्र इच्छा होनी चाहिए। प्रेम होने से भगवान का भजन ध्यान स्वाभाविक ही होगा, करना नहीं पड़ेगा। जैसे विवाह हो जाता है तो पत्नी का चिंतन करना नहीं पड़ता है, स्वतः होता है। जैसे सैटरडे संडे खाली मिला, बेचारी 5 दिन बोर हुई होगी, लेट्स टेक हिम टू सम रेस्टोरेंट और मॉल एंड एक्स्ट्रा, तो स्वतः चिंतन होता है। क्यों महाप्रभु? होता ही नहीं होता। जिससे अपनापन है, क्या कहा गिरधर ने बनाई पंक्ति की, ब्याह कुमारी गिरधरा चढ़ी रहे थे तो ब्याह कुमारी चढ़ी रहती है भैया। चंद्रेश भैया कह रहे एक दिन बैठे हुए थे, कह रहे ठाकुर जी का बहुत संग किया सेठ जी, उन्होंने, चंद्रेश भैया ने, और ठाकुर जी को गुरु ही मानते हैं।
विवाह तय हो गया। आज तक चंद्रेश भैया ने मुझे एक बात नहीं बताई है। उन्होंने कहा मैं पूज्य पंडित जी महाराज से विवाह की आज्ञा लेने गया तो पंडित जी महाराज ने मुझे कुछ ऐसे शब्द कहे जो मैं बता नहीं सकता अंगद तुझे, पर कह दिए और मैंने सुन लिए शांति से। सुनने भी पड़ते हैं भैया, जब महापुरुष लोग बोलते हैं। हमेशा रसमलाई नहीं मिलती है, कभी कभी करेला भी मिलता है और वो भी कच्चा है। तो ज़रूरी नहीं है हर समय पनीर मिलेगा, कभी कभी टिंडे की सब्जी भी खानी पड़ती है। तो चंद्रेश भैया ने कहा देखो संतों का संग करने से बड़ा लाभ है। जिन जिन ने किया उन्हें ऐसी अमूल्य निधि प्राप्त हुई है। प्रत्यक्ष में संत ना दिखें तो संतों के चरित्रों का संग करो, संतों के चरित्रों का संग करो, पर करो। प्राप्त वस्तु का आदर न करने से भगवान बड़े नाराज होते हैं। प्राप्त वस्तु का अनादर करने से भगवान बड़े नाराज होते हैं। जैसे हमें कीर्तन सत्संग प्राप्त है सहजता से, हम इसका आदर नहीं करेंगे तो फिर भगवान हमारा अनादर कर देंगे। अनादर क्या करेंगे भगवान? अरे सब मम प्रिय सब मम उपजाए। नहीं भी भजन करेंगे तब भी हम भगवान के प्यारे ही हैं। पर भगवान कहते थोड़ी देरी हो सकती है बेटा, जिस वस्तु को तू चाहता है उस वस्तु को प्राप्त होने में थोड़ी देरी हो सकती है, समय का अंतराल हो सकता है। और वो समय का अंतराल बड़ा भारी पड़ता है महाराज। हमने पूज्या मीराबाई जी के चरित्र में सुना, जब वो माधवी गोपी थी, भगवान को मुख नहीं देखने दिया। भगवान ने कहा अब तू हमारा मुख देखने को तरसेगी। गिरिराज जी की तलहटी में गिरिराज धारण किया तो भगवान के उंगली को देखा तो सोचा कि ये इतना सुंदर है कौन। और जब देखा भगवान को तो अपनी सास को, अपनी माँ को बोला मन ही मन की बहुत अन्याय करा माँ तुमने मेरे साथ कि श्री कृष्ण को देखने नहीं दिया। तब भगवान ने कहा कि अब तुम कलयुग में मीरा बन करके आओगी, मेरा भजन करोगी। तो भैया इतना अंतराल हो जाता है, बहुत भारी पड़ता है साधक के लिए। तो जो भगवान से प्रेम करता है उसके लिए बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग तो सोचते हैं अरे मीरा जी बन कर के आ गई। अरे इतने कष्ट सहन करने पड़ते हैं भैया, हल्का नहीं है भक्त का जीवन भी। प्रहलाद जी को कितने कष्ट सहन करने पड़े, मीराबाई जी को कितने कष्ट सहन करने पड़े। पीकर दिखाओ जहर हैं? विक्रम राणा तलवार लेके सदा ही घूमता रहता था कि कब गला उतार दूं इसका, हैं? सास ससुर हाडी रानी जब स्वागत करा तो मीराबाई जी को कहने लगी हमारे देवी देवता इनको सिर नवाओ। तो मीराबाई जी ने साफ मना कर दिया कि हमने तो श्री कृष्ण के आगे सिर नवा दिया, अब सिर नहीं नवा सकते किसी देवी देवता के आगे। अच्छा इसका मतलब देवी देवता नीचे हो गए क्या? बात वहाँ मीराबाई जी की अनन्यता की थी। क्या मीराबाई जी आदर नहीं करती? सबका आदर करती, भक्त सबका आदर करता है। उदाबाई ने वो कहते नेक मांगा घर में घुसने का कि नेक दो भाभी। भाभी ने कान के तुलसी के वो पहने हुए थे, मीराबाई जी ने वो तुलसी की जी के उतार के दे दिए। वो सोने की सोच रही थी, गहने मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया हीरे जवाहरात मिलेंगे, पर उन्होंने तुलसी माला और कान के वो उतार के दे दिए। नाराज हो गई, पर बाद में बहुत आदर किया उदाबाई ने भी। जब भक्ति का पता चला मीराबाई जी की दृढ़ भक्ति का। हम तो 4 माला करते हैं तो सोचते हैं अगल बगल वाले पैरों पे चिपटे ही रहें, हमारा इतना आदर करें कि हम भजनानंदी हैं। आज मैंने एक स्टेटस लगाया था, अगर किसी ने सुना। वैसे तो मेरे स्टेटस लोग बहुत कम देखते हैं, मैं लगाता भी बहुत कम हूँ। पूज्य अखंडानंद सरस्वती जी के एक शिष्य हैं जो कथा बोलते हैं, सन्यासी हैं, महात्मा हैं। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा आभूषण कौन सा है?
उन्होंने कहा सहने का गहना पहन लो, सहने का गहना पहन लो, इससे बड़ा कोई आभूषण नहीं है। सबसे बड़ा आभूषण है सहना। जो साधक सहने का गहना पहन लेता है उसका जीवन बदल जाता है। नहीं तो आजकल लोग, मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, मैं तो मृदंग बजाता हूँ, लेटी तो आया था, क्या हो गया? अंगद जी क्या जाने क्या होता है जीवन। भाई मैं क्यों जानूँ, जानो तुम, तुम्हारा जीवन है। मैं तो ये बात बोलने के हक रखता हूँ कि भैया सत्संग संकीर्तन में आना चाहिए। पतित पावन सत्संग कीर्तन में आना चाहिए। जो परमात्मा को छोड़कर संसार में, संसार के विषयों में मन लगाता है, उसकी शास्त्रों ने निंदा की है। जो संसार में मन लगाता है उसे मूर्ख बतलाया है। विष को खाने वाला एक जन्म में ही मरता है, विषयों को भोगने से बारंबार जन्मता और मरता है। इसलिए संसार के भोगों से, पदार्थों से मन हटाकर परमात्मा में लगाना चाहिए। चाहे निर्गुण का साधक हो, चाहे सगुण का साधक हो, सबके लिए भजन ध्यान सर्वोपरि साधन है। जो सर्वत्र भगवान को ही देखता है, भगवान में ही मन लगाता है, भगवान का चिंतन करता हुआ जाता है, वह भगवान को ही प्राप्त होता है। जो भगवान की दया कृपा को अपने पर समझ लेता है, चिंता भय उसके पास ही नहीं आ सकते। वह सदा प्रसन्न रहता है। जहां मन जाए वहां भगवान को देखो, जहां मन जाए वहां भगवान को देखो। जैसे भाई जी ने देखा, देख दुखों का वेश धरे, मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ, जहां दुख वहां देख तुम्हें, मैं पकड़ूं जोरों के साथ। नाथ छिपा लो तुम मुख अपना, एक कोने में अंधियारे में, मैं लूंगा पहचान तुम्हें, एक कोने में जग सारे में। मैं आपको पहचान लूंगा नाथ, आप जिस भी स्वरूप में आओ। एक दिन गीता वाटिका में आग लगी तो भाई जी ने कहा जल्दी जल्दी घी लेकर के आओ, अग्नि रूप में भगवान आए हैं। हम ना करें ऐसा कि कहीं आग लग जाए और हम कहें अग्नि रूप में भगवान आए हैं। भाई जी जैसी स्थिति हो तब सोचना ऐसी बात, नहीं तो भैया बुझा लो आग को, बुझा लेना चाहिए। कहीं घर फूक जाए, तुम भी फूक जाओ। भाई जी जैसी स्थिति होनी चाहिए। मीरा भाई जी की तरह जहर थोड़ी पिया जा सकता है, वैसा मनस्थिति नहीं है हम लोगों की। तो जहां मन जाए वहां भगवान को देखो, जहां नेत्र जाए वहां भगवान को देखो। बुद्धि में हरि के रंग का चश्मा चढ़ा लेना चाहिए। सर्वत्र हरि को ही देखें, सबका सार नित्य निरंतर भजन ध्यान करना चाहिए। अच्छा काम करके यदि अहंकार आ जाता है तो वह क्षय हो जाता है, इसलिए साधक को अहंकार नहीं करना चाहिए। आपको एक बात बतलाई जाती है, भगवान का हर समय निरंतर स्मरण, और आप जो कोई भी काम करें उसमें स्वार्थ का त्याग। बस इतने में ही भगवान आपके पीछे पीछे फिरेंगे। सेठ जी कहते हैं भगवान का हर समय निरंतर स्मरण, और आप जो कोई भी काम करें उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो सेठ जी कहते हैं भगवान आपके पीछे पीछे घूमेंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं मैं भक्त के पीछे पीछे घूमता हूँ। भगवान कहते हैं जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है उसको मैं अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ। चाहे किसी वर्ण में हो, चाहे किसी आश्रम में हो, परमात्मा की प्राप्ति का सभी का अधिकार है। स्मृतिकारों ने कलयुग में संन्यास लेना निषिद्ध बताया है, कि संन्यास लेना निषिद्ध बताया है, किंतु तीव्र वैराग्य हो तो लेने में कोई हर्ज भी नहीं है। अगर तीव्र वैराग्य, पर तीव्र वैराग्य नहीं है तो ढोंग मत करो यार। जैसे हो वैसे रहकर जहां हो उसी परिस्थिति में भजन कर लो। पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज जी के सामने कोई भी संत बैठता था तो स्पष्ट बोल देते थे, कैसे ही वस्त्र पहन के आया हो वो स्थिति पढ़ लेते थे साधक के भीतर। कहते थे महात्मा जी टल मारने से काम नहीं चलेगा कि वस्त्र पहन लिए तो हम बड़े सन्यासी हो गए, ये बात हो गई।
भजन की संपत्ति नहीं है तो कुछ नहीं है, खाली अणय काली। तो कई महात्मा तो चिढ़ गए थे, उनके सत्संग में ही नहीं जाते थे। तो उन्हें कौन सी गरज थी, पर उनके पास जो जाते थे उन्हें भगवत प्राप्ति, कई बार कईयों को भगवत प्राप्ति कराई। पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज जी ने इतना सामर्थ्य रखते थे, खुद भी बड़ा वैराग्यपूर्ण जीवन था, मानसी सिद्ध महात्मा थे। वृंदावन में बैठे बैठे सरयू जी में नहाए आए थे, आसन गीला हो गया, पत्नी ने पूछा कहाँ गए थे, कह रहे सरयू जी नहा के आया हूँ। ऐसी स्थिति थी उनकी मानसिक। फिर भी महात्मा लोग, कई लोग चिढ़ जाते थे क्योंकि वो सत्य का प्रतिपादन कर देते थे, हृदय की स्थिति को बता देते थे। अच्छा, कोई हमारी स्थिति को बताए तो घबराना नहीं चाहिए। कोई कह देना गिरधर तू सत्संग कीर्तन में नहीं आता, जी महाराज आने का प्रयास करूंगा, और ये ऊपर से नहीं कि बनावटी, अरे प्रभु आने का प्रयास करूंगा, शकल बता देती है नकली है। और जो हृदय से कह देता है हाँ प्रभु आने का प्रयास करूंगा, चाहे आए ना वो जिंदगी भर, पर अगर उसने सच्चे हृदय से बोला तो उसकी अटेंडेंस लगती है महाराज। भगवान सच्चाई को देखते हैं। हरि गुरु दासन सो साचो सोई भक्त सही, वही सच्चा भक्त है। नहीं तो भैया यहाँ पे बगुला भक्त बहुत घूम रहे हैं, मेरे जैसे बगुले भक्त बहुत घूम रहे हैं, भीतर कुछ नहीं, जबान पे चर पर है। तो बात बनेगी केवल भजन से। हमने कुबा कुमार जी की कथा सुनी है। श्री कृष्णदास पैहारी जी के शिष्य हुए। उन्होंने इनका नाम केवल दास रखा था, केवल दास, पर सब कुबा कुमार के नाम से जानते हैं। संतों की सेवा में बड़ा मन लगता था, संतों की सेवा करते थे। 30 दिन के 30 ही घड़े बनाते थे। एक को बेचकर जितना पैसा मिलता उसी से सेवा कर देते उस दिन की, संतों की। ऐसे ही जीवन चल रहा था। संत सेवा में बड़ा मन लगता था उनका। हर साधक के पास कोई ना कोई गुण होता है जिस पर भगवान रीझ जाते हैं। हमारे पवन प्रभु जी ने मुझे मैसेज भेजा था कि हर भक्त के पास कोई एक गुण है जिससे भगवान उनसे रीझे हुए हैं, तो इसलिए आप कुछ मत कहा करो भक्तों को। मैंने कहा प्रभु जी मैं कुछ कहता ही नहीं भक्तों को, है ना। मैं तो अपनी सिक्योरिटी करता हूँ, बोल बोल के जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सत्संग बोलता हूँ, अपने मन को भीतर को समझाता रहता हूँ कि तू बोल रहा है तो तुझे तो भजन करना ही करना है। तो केवल दास जी महाराज खूब सत्संग करते, नाम कीर्तन करते और सेवा करते। सेवा में संग्रह वाली सेवा नहीं, जितना बनाते उतना बेचकर उससे सेवा कर देते। अब क्या हुआ, एक दिन कई संतों की टोली आ गई। अच्छा, उतना उनके पास संग्रह होता नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि अब करें तो करें क्या। पत्नी से बोला कि कुछ हो तो उन्होंने कहा कि उधार लेना पड़ेगा कहीं से। तो एक सेठ से उधार मांगा। सेठ ने कहा कि भाई मैं उधार तो दे दूंगा, पर मेरा एक कार्य है। पूज्य दादा को प्रणाम। मेरा एक कार्य है कि फलानी जगह गड्ढा खोदना है और इसके बदले तुम्हें उस गड्ढे को खोदना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है महाराज, मैं तो अपना आपके लिए जो कहोगे वो कर दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मुझे पैसे दे दो। तो उन्होंने पैसे दे दिए और उन्होंने संतों की सेवा कर दी महाराज। ऐसे एक भक्त और हुए, चीधर भगत। चीधर भगत हुए। कृष्णदास पैहारी जी और शायद सीता सहचरी जी उनके पास आए। तो उस दिन उनके पास, चीधर भगत जी के पास कुछ नहीं था, कोई धन धान्य कुछ था नहीं, संतों की सेवा करते थे। तो उनकी पत्नी के पास एक 80 कली का घाघरा था। तो उन्होंने कहा कि अपने पति से बोला चीधर भगत जी से कि मेरे पास केवल यही है, इसको बेचकर संतों की सेवा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और शायद बाल भी कटवा लिए थे, बाल भी बेचे। सुबह और फिर शाम को बालों को भी बेच दिया और बाहर नहीं निकली
क्यों नहीं निकली? क्योंकि वस्त्र नहीं थे उनके पास, अंदर बैठी हुई थी पूरे दिन से। और जब भोजन वगैरह बनकर तैयार हुआ, चीदर भगत जी ने सीता सहचरी जी और कृष्णदास पेहारी जी को जिमाने के लिए बिठाया, और पीपा जी महाराज, क्षमा करना, पीपा जी महाराज तो बैठे, तो उन्होंने कहा कि भाई जिन्होंने प्रसाद की व्यवस्था करी है वो भी साथ में बैठे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जब बैठने लगे तो चीदर भगत जी की जो पत्नी थी वो नहीं आ रही थी, तो सीता सहचरी जी अंदर गई और जाकर देखा तो एक कोने में चुपचाप दुबकी हुई बैठी है। उनकी स्थिति को देखकर सीता सहचरी जी के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई कि कैसे संतों की सेवा ये कर रहे हैं, कैसे अद्भुत भक्त हैं छिपे हुए, कि पता नहीं चलने देते कि कैसा इनका भाव है। तब उन्होंने अपनी ही साड़ी में से कुछ वस्त्र निकाल करके उन्हें दिया और उन्हें बाहर लेकर के आई। ऐसे एक छिपे हुए भक्त थे जिनके भगवान ने जब यज्ञ करवाया था पांडवों से, उनका नाम मेरे को स्वपच वाल्मीकि जी। तो भगवान ने कहा था कि कोई भी मतलब प्रसाद लिए बिना न रह जाए, तो सबको प्रसाद पवाया। तो उन्होंने कहा कि वो घंटा कुछ बजना था, तो नहीं बजा, तो उन्होंने कहा कि लगता कोई भूखा रह गया। तो भगवान ने कहा एक भक्त रह गया है, एक भक्त रह गया है। तो उन्होंने कहा कौन महाराज? तो उन्होंने कहा कि स्वपच वाल्मीकि जी रह गए हैं। तब भीम और अर्जुन जी गए थे लेने के लिए उन्हें। तो उन्होंने कहा भैया मैं भक्त वक्त नहीं हूँ, छुपने का पूरा भरसक प्रयास कर रहे थे, पर जिसे भगवान उजागर करवाना चाहें वो छिप कर रह सकता है क्या? तो उन्होंने कहा मुझे भगवान ने बताया। तो उनको बड़ा गुस्सा आया भगवान पे, स्वपच वाल्मीकि जी को बहुत क्रोधित हुए भगवान पर, ये क्या जरूरत थी इन सब चीजों की। तो कई भक्त होते हैं जो छिपकर भजन कर जाते हैं। तो कुंवर कुमार जी जो थे उन्होंने गड्ढा खोदने की उन्होंने निर्णय लिया, संतों की सेवा कर दी। अगले दिन पति पत्नी कैसे सेवा कर रहे हैं, वो गड्ढा खोद रहे हैं और प्रत्येक फावड़े के साथ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम ऐसे करने लगे महाराज। और अपनी पत्नी को कहते सीताराम, तो समझ लो वो उठा लेती थी वो सारी मिट्टी को। ऐसे गड्ढा खोदते खोदते काफी जब भीतर तक गए तो गड्ढा वो धंस गया अंदर और ऊपर से सारी मिट्टी गिर गई। जब दब गए, अच्छा उनकी पत्नी ने सोचा कि भक्त तो थी, अब दब गए तो उनके पास भरसक कोई प्रयास भी नहीं था कि कोई मदद कर दे या मैं कोई कैसे निकाल लूं इन्हें। तो उन्होंने सोचा ये भगवान का ही विधान होगा, अपना भजन में लग गई। और 1 महीने बाद कई लोग वहां से गुजर रहे होंगे उस जमीन के ऊपर से, उस मिट्टी दब गई थी, बारिश हुई तो वो समतल हो गई, पर कई लोग गुजर रहे थे उधर से। तो जाने लगे तो वहां से वाणी आ रही थी, सीताराम सीताराम सीताराम, धरती में से आवाज आ रही थी। तो उन्होंने सोचा ये आवाज आ कहां से रही है। जब उन्होंने ऐसी बात सोची तो महाराज कहा कि यहाँ पर कुछ हुआ था क्या? तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे एक सज्जन दबकर मर गए थे यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, एक गड्ढे से, जहाँ गड्ढा था वहां से दूसरी तरफ से एक सुरंग सी बनाई और उस तरफ से जाकर के देखा तो भीतर वो जो मट्टी गिरी थी ना दबने के लिए, वो बीच में ही अटक गई थी। और कुंवर कुमार जी भीतर बैठे हुए हैं और आराम से आसन लगा करके सीताराम सीताराम का जप कर रहे हैं और प्रकाश निकल रहा है उनके शरीर से, उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा है। तो पूज्य महाराज जी ने कहा कि देखो ये है नाम की महिमा, जिसका भगवान पर विश्वास है मोर दास काहे नर आशा। एक बार शायद कौन से तो टाट वाले बाबा, क्या नाम था उनका ध्यान नहीं आ रहा,
विजय कृष्ण गोस्वामी जी जेठिया बाबा से। दादा वो अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में से आवाज आई, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे आवाज आ रही, ध्वनि आ रही थी। तो उस ध्वनि को सुन करके जमुना जी का किनारा था, उन्होंने सोचा भाई देखें क्या। तो उन्होंने कहा इसे खोदो, यहाँ पर निश्चित किसी महात्मा की हड्डियां होंगे जिनसे ये नाम की ध्वनि। और महाराज खोदा तो हड्डियां निकली, और उन हड्डियों में से नाम निकल रहा था। उन हड्डियों में से भगवान का नाम निकल रहा था। ऐसे एक दिन विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जी थे शायद, अपने शिष्यों के साथ रात्रि को कहीं ठहरे हुए थे, कहीं धर्मशाला में। तो रात्रि के 10 बजे शिष्यों ने कहा गुरुदेव सुबह अपने को लंबे सफर पर जाना है, तो सो लेते हैं। तो विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने महाराज ने कहा जेठिया बाबा सरकार ने अभी थोड़ी देर और 11 बजे तक मैं थोड़ा साधन भजन कर लूँ। 11 बजे तक किया, तो उसके बाद फिर शिष्य पहुंच गए, महाराज जी सो लेते हैं थोड़ा। मैं कहा अरे अभी रुक जाओ, क्या है अभी पूरी रात बाकी है, सो लेना। 12 बज गए। 12 बजे फिर शिष्यों ने कहा कि महाराज गुरुदेव भगवान सो लेते हैं। करे नहीं, 1 बजे 1 बज गया, महाराज सो लेते हैं। जो गुस्सा आया है उन्हें, कहा कि सोने के लिए जन्म धारण किया है क्या मैंने? तुम्हें सोना हो तो जाकर सो जाओ, पंचायती करने की क्या आवश्यकता है, भजन करने दो मुझे। और जो डांट लगाई महाराज, पक्कड़ महात्मा थे। पूज्य बाबूजी, पूज्य बाबा, इनका भी जीवन देखोगे। पूज्य बाबूजी तो ऐसा लगते थे कि संसार के सारे व्यवहार को, पूरे संसार के व्यवहार को स्वयं निभा देंगे, ऐसा ऐसा उनका। फिर भी 50,000 नाम जपते थे, फिर भी इतना बिजी थे। कल्याण के सारे कार्यों को करना, पत्रों के व्यवहार, पत्रों का उत्तर देना, सब चीजें करना, और किसी साधक की कोई समस्या हो तो उसका भी हल करना। कोई साधक रात्रि को ट्रेन से लेट आ रहा हो तो उसके लिए चिंता करना, व्यक्ति की नियुक्ति करना कि कौन लेने जाएगा उन्हें रात्रि में। ये सारी व्यवस्था भाई जी करके रखते थे। चक्र दादा ने भाई जी से कहा, पहले से टिकट करवा रखी थी कि मैं केदारनाथ 4 धाम पूरे करूंगा, तो केदारनाथ का उनका मन था जाने का। तो पहले बाबूजी से आज्ञा ले ली थी, तो बाबूजी ने पहले आज्ञा दे दी थी आराम से। तो जिस दिन जाने वाले थे उस दिन रिक्शा करा, और रिक्शा करने के बाद पावन कक्ष में प्रणाम करने के लिए आए, तो भाई जी कल्याण का कार्य कर रहे थे। तो भाई जी से आकर के बोले कि भाई जी मैं जा रहा हूँ, रिक्शा आ गया है। तो भाई जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? कह रहे भाई जी वो केदारनाथ जाना था ना, तो प्लेन है तो वहाँ पहुँचना है। तो भाई जी ने कहा कि हाँ चले जाओ, यहाँ का सारा काम तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, किसका भरोसा है। विश्वास करना ही नहीं चाहिए, जीव को अपने आप ही सारे कार्य करने चाहिए। जाओ, मंगल हो तुम्हारा। कल्याण हो तुम्हारा। अब इतना बोल दिया तो किसी की हिम्मत है वहां से एक कदम हिला दे। वो भाई जी इतना बोल दें कि जाओ खुद ही कर लूंगा मैं सारे कार्य। तो चक्र दादा को थोड़ा क्रोध सा आया मन में, आवेग सा आया, आवेश आया, और कहने लगे भाई जी जब नहीं भेजना था तो पहले आपने हाँ क्यों करी थी? तो भाई जी ने कहा भाई देख लो, तुम्हें जाना तो तुम्हारी मर्जी, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। कह रहे हाँ भी कहाँ कर रहे हो? हाँ भी तो नहीं कर रहे हो। तो भाई जी ने कहा ठीक है चले जाओ, मैं मना नहीं कर रहा, पर काम तो सारा मुझे खुद ही करना पड़ेगा। ये छपाई के लिए जाने हैं, बहुत सारा कार्य बाकी है, पत्र व्यवहार है। चक्र दादा ने बोला बैग वापस ले जाओ भाई। भाई जी बताओ क्या काम करना है। तो लग गए काम करने। अगले दिन पता चला वो प्लेन क्रैश हो गया जिसमें उन्हें जाना था।
तो चक्रदादा ने बोला, चक्रदादा ने स्वयं अपनी उसमें शब्दों में लिखा वहाँ पर कि मेरी एक यात्रा रोक कर भाई जी ने मुझे सदा के लिए जाने से रोक दिया उस दिन वहाँ पर। मेरा मृत्यु थी वहाँ पर भाई जी ने मेरी मृत्यु टाल दी। तो ऐसे भाई जी थे भैया, सबको रोक देते थे। कृष्णचंद्र अग्रवाल जी थे एक सज्जन रोज मांगने आता था 300 रुपये। हाँ, 300 रुपये मांगने आता, कहता कि महाराज मुझे 300 रुपये चाहिए, मेरी माँ बीमार है। भाई कई बार ले गया तो कृष्णचंद्र अग्रवाल जी ने अगले दिन, एक बार उन्होंने कहा कि ये हर बार आकर ले जाता है, झूठ बोल रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इसे भाई जी से मिलने नहीं देंगे, भाई तुम चले जाओ यहाँ से। अच्छा, वो इतना पिनक गया, गाली गलौज पे आ गया, गाली गलौज पे आ गया। तो कृष्णचंद्र अग्रवाल जी ने काफी समझाया, क्रोध भी करा थोड़ा बहुत और समझाने का प्रयास करा, पर वो गाली गलौज पे उतरे हुए थे पूरे के पूरे। अग्रवाल जी ने उन्हें भगा दिया। उन्होंने क्या करा, बाहर से टेलीफोन करा कहीं से भाई जी के पास, और कहा भाई जी मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है। अच्छा, खुद दुर्व्यवहार करके गया है और भाई जी से कहने लगा, भाई जी मेरे को ऐसे ऐसे भगा दिया, ये बात है, फलाना ढिमका। और भाई जी गए, भैया भाई जी ने कृष्णचंद्र अग्रवाल जी को बुलाया और उन्होंने थोड़ा समझाया कि भैया ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए, और फिर कहा कि इसका मेरे पे उधार है, इसका मेरे पर उधार है। अच्छा, ये घटना सुनने के बाद ये नहीं कि भैया के पास जाओ और दे 3 लाख दे दो, 4 लाख दे दो, भैया मिलेंगे नहीं, पहली बात बताते रहो मैं तुम्हें। अच्छा, कई लोग संतों का लाभ भी उठा लेना चाहते हैं इस परिस्थिति में, संतों का लाभ भी उठा लें, पर उन्हें ये पता नहीं है लाभ उनके लिए बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक पड़ता है। पूज्य भक्तमाली जी महाराज जी से भी तो एक प्रिंटिंग प्रेस का कार्य करने के लिए कहने लगा था, 25,000 रुपये ले गया, और मुस्लिम थे कोई सज्जन, वो गाड़ी में भग गए, गाड़ी खरीदी उन्होंने 25,000 से, हैं दादा? पच्चीस हजार रुपये में दादा उन्होंने ना उधार लेके गए भक्तमाली जी महाराज से, और जाकर मोटर कार खरीद ली और लेकर के गया था कि किताब छपवानी, कुछ प्रिंटिंग का कुछ कार्य वगैरह करवाना है। बाद में मलकपीर सरकार ने कहा हमने उसे देखा घूमते फिरते महाराज जी, एक्सीडेंट हुआ था उसका बाद में बहुत तगड़ा, और पहले धमकी दे के गया था, उसके बाद फिर आया महाराज जी के पास, फिर आया था पैसे मांगने, फिर दोबारा आया तो फिर महाराज जी ने उसे प्रिंटिंग का छोटी एक पुस्तक का काम दिया, उससे काम भी करवाया। पर संतों का हृदय बहुत, भैया संत हृदय नवनीत समाना, ऐसी स्थिति रहती है। पर ये हमें खुद विचार करना चाहिए, संत तो देते ही रहेंगे भैया, संतों का काम ही ये है, वो आए कल्याण के लिए हैं, पर साधक को भी तो सावधानी रखनी चाहिए। खुद प्रयास करना चाहिए कि भाई हम कुछ कमा करके खाएं, कुछ कमा करके खाएं जिससे हमें बार बार मांगना ना पड़े। छोटा मोटा काम कर ले, कुछ भी काम कर ले, लेकिन संतों पर बोझ ना बने, क्योंकि संत किसी के कष्ट को नहीं देख सकते। बाबूजी ने एक चोर के लिए गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाने की सोच ली थी। बाबूजी ने चोर को रख लिया अपने पास ही, ये चोर ने इसका स्वभाव को सुधारेंगे, पर भैया चोर चोरी से ना जाए भैया, हेरा फेरी से ना जाए। तो वो चोरी करने के लिए बाहर फिर लग गया, उसने कुछ चुरा लिया वहां से, और महाराज वहां पर कहा कि अब तलाशी होगी सबकी। महाराज जैसे ही उसका नंबर आने वाला था, भाई जी आए दौड़े दौड़े, भाई जी को पता था इसने ही चुराया है, ये स्वभाव से इसका स्वभाव सुधरा नहीं है। भाई जी ने आकर के कहा
कि मैं गंगा जल की हाथ में लेकर के सौगंध खाता हूं, इसके पास कुछ नहीं है। तो सोचो ऐसे संत बचाते हैं महाराज, दादा पूज्य भैया ने तो ऐसे संत बचाते हैं। पर हमें संतों का फायदा किस चीज में? पूज्य भाई जी ने पूज्य बाबा से साधु कृष्ण प्रेम जी ने कहा, साधु कृष्ण प्रेम जी ने कहा कि हमें भाई जी की कुछ महिमा बताइए। तो बाबा ने कहा जितनी महिमा तुम्हें पता है ना, उतनी पता होने पर तो तुम्हें पग पग पर मूर्छित होना चाहिए, ऐसी भाई जी की महिमा है। जितनी तुम्हें पता है उसके हिसाब से बता रहा हूं, जितनी भाई जी की महिमा है, जितनी तुमने सुन रखी है, उसके हिसाब से तुम्हारा चित्त कभी श्री कृष्ण से हटना ही नहीं चाहिए। और हट रहा है तो अभी तुमने बाबूजी की महिमा को पहचाना नहीं है, अच्छे से जान भर लिया है, पहचाना नहीं है सही से। एक सज्जन थे, वो बहुत आग्रह कर रहे थे कई बार से कि भाई जी मेरे घर पर आ जाओ। उनकी धर्मपत्नी बहुत बीमार थी, मरणासन स्थिति में थी दादा, और बार बार कह रहे थे कि हमारे घर आ जाएं, एक बार घर आ जाएं। और संतों का स्वभाव रहता है भैया, किसी भी जीव को देख कर के उसका कष्ट हरण कर लेते हैं। इसलिए कुछ महात्मा तो चरण छुआते ही नहीं है, क्योंकि मैंने कल पढ़ा दादा, भाई जी बता रहे थे कि संतों के चरणों में इतनी ऊर्जा होती है, इतनी ऊर्जा होती है कि वो सारे कष्टों को खींच लेती है। इसलिए काफी संतजन जो होते हैं ना, वो चरण छुआने से मना करते हैं। संतों के चरण दूर से ही धरती के पास हाथ लगा देना चाहिए, स्पर्श कर देना चाहिए, ऐसी मर्यादा कही जाती है। और माताओं को तो स्पर्श दूर से ही करना चाहिए, ये तो विशेष बात है। एक बात तो भाई जी बता रहे थे कि कोई संतों के चरणों को स्पर्श करता तो इतने ऊर्जावान होते कि सारे कष्ट सामने वाले के खिंच जाते हैं। अब ये नहीं कि कल किसी के सिर में दर्द और भाई भैया के चरण छू दिया आकर के, सैरिडॉन ले लेना भाई, हो जाएगा, डिस्प्रिन से भी काम हो जाएगा। नहीं, भरत भैया से बात कर लेना फोन पे, इतनी दवाई बता देंगे तुम सोचोगे, कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी लो कौन सी दवाई लो। तो वो सज्जन चाहते थे कि भाई मेरी पत्नी ठीक हो जाए, अगर भाई जी मेरे घर पर आ जाएं तो मेरी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। अच्छा, भाई जी उनके घर में आए, उसी दिन से उनकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक होना शुरू हो गया, उसी दिन से, और वो पूर्ण स्वस्थ हो गई। वे ही सज्जन एक दिन बाबा के पास बैठे थे, तो बाबा से कह रहे थे कि भाई जी जैसे दिव्य संत हैं, क्या उच्च कोटि के संत हैं, देखो बाबा मेरी पत्नी ठीक हो गई। तो बाबा ने कहा अगर मर जाती तो क्या भाई जी दिव्य संत नहीं रहते? दादा, बाबा ने बोला कि अगर तुम्हारी पत्नी स्वस्थ नहीं होती, मर जाती, तो क्या भाई जी की दिव्यता खत्म हो जाती? तो उन्होंने कहा नहीं बाबा, मेरे ऐसा कहने का मतलब नहीं था। तो बाबा ने कहा बात ऐसी है, संतों के साथ हमेशा पारमार्थिक संबंध रखने का प्रयास करना चाहिए साधक को। पारमार्थिक संबंध रखोगे, पारमार्थिक लाभ के लिए संबंध रखोगे तो बहुत लाभ में रहोगे। अच्छा, संतों के साथ पारमार्थिक आप संबंध रखेंगे ना, तो आपकी लौकिक चिंता भी दूर कर देते हैं, लौकिक चिंताएं भी दूर कर देते हैं भैया, और आपको पता भी नहीं चलने देते। अब अपने पूज्य भैया कितने अनुष्ठान करते हैं, मेरे ख्याल से अपना भजन तो एक दो ही पाठ करते होंगे, बाकी सब पाठ तो दूसरों के लिए ही होते हैं। ऐसी स्थिति है। तो पूज्य बाबा ने कहा कि देखो आज के बाद मेरी बात का कहाँ मानना। चलो एक घटना और याद आ गई दादा इसमें। एक बार बाबा बैठे हुए थे, एक बार आपको याद होगा प्रसंग में भाई जी को पाइल्स हो गया था, और भाई जी की स्थिति ऐसी हो गई थी, सारे वैद्य हकीम सबको दिखा लिया था, भाई जी ठीक नहीं हो पा रहे थे। तो वो जाकर के राजस्थान में कोई जगह है, वहां जाकर भाई जी को कुछ लाभ पहुंचा था, वहां से भाई जी थोड़ा स्वस्थ होने ठीक हुए। नहीं तो सबने सोच लिया था कि शायद भाई जी का जीवन अब यहीं शांत हो जाएगा, ऐसी स्थिति भाई जी की हो गई थी। तो जब भाई जी ठीक हो गए तो एक दिन बाबा बैठे हुए थे, बाबा के पास श्री कृष्ण आए
और भगवान आकर के बाबा से कहते हैं, तुम जानते हो भाई जी को जो एक कष्ट सहना पड़ा है पाइल्स का, ये तुम्हारे प्रारब्ध का कष्ट भाई जी ने सहा है। बाबा से बोले भगवान। इतना सुनते बाबा तो तिलमिला गए भीतर से। बाबा गए भाई जी के पास, पद्दार महाराज मैं ये क्या सुन रहा हूं? तो भाई जी ने बोला, क्या सुन रहे हो आप? मुझे कैसे पता चलेगा? कि पद्दार महाराज आपने मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। भाई जी ने कहा, बाबा आप पता नहीं कौन से राज्य में रहते हैं, इधर उधर की बातें सोचते रहते हैं। भला कोई किसी का कष्ट ले सकता है क्या? आपको बुखार हो, मुझे बुखार हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? तो बाबा ने कहा, बाबूजी पौदार महाराज हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है इस बात का। तो बाबूजी ने कहा, कौन सा ऐसा विश्वसनीय सूत्र है? कह रहे हमें श्री कृष्ण बता करके गए हैं। इतनी बात सुनते ही भाई जी रोने लग गए। भाई जी ने कहा, बाबा आप और मैं अलग हैं क्या? आप और मैं अलग हैं क्या? इतनी बात कहते ही बाबा और बाबूजी गले लग करके रुदन किया बाबा बाबूजी ने कि आप और मैं अलग हैं क्या? ऐसा घनिष्ठ प्रेम था महाराज। संतों की लीला हम समझ नहीं सकते। पावन कक्ष के नीचे खड़े होकर बाबूजी और बाबा लड़ रहे हैं आपस में। बाबा कह रहे हैं हम वाटिका छोड़ जाएंगे, बाबूजी ने कहा छोड़ जाओ। और सब देख रहे हैं, पूरा वाटिका परिकर देख रहा है, भैया लड़ाई चल रही है खूब ताबड़तोड़। बाबा ने कहा हम वाटिका आज ही छोड़ करके जाएंगे। बाबूजी ने कहा ठीक है, प्रसाद तो पाते जाओ एक बार। प्रसाद तो पा लो। माँ ने प्रसाद बना रखा है। तो ऊपर गए तो माँ बैठी हुई थी, माँ ने प्रसाद बनाया। तो इतने में दोनों के नेत्र मिले और बाबूजी ने कुछ कागज पर लिख कर दिया कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करूं गुरुदेव की नहीं। इतने बाबा ने पंक्ति पढ़ी, गुरुदेव की नहीं। बाबा कहने लगे, बाबूजी क्या कहते हो? दोनों गले रख के रोने लग गए। अब बाहर वाले तो देख रहे हैं कुत्का बज रहा है, हरियाणवी भाषा में कुत्का बज रहा है, लड़ाई हो रही है। पर भीतर संत कौन सी लीला कर रहे हैं हमें इस बात का पता नहीं चलता। हमें इस बात का पता नहीं चलता। ऐसे अनेक परिकर हैं बाबूजी बाबा के। पूज्य भैया को प्रणाम। एक घटना सुनाता हूँ, इतने भैया आ रहे हैं, पूरी हो गई तो ठीक है, नहीं कल पूरी कर लेंगे। दादा एक सज्जन थे वाटिका में, जिनका नाम था श्री देवचंद जी। इनका जीवन बड़े विलक्षण ढंग से बदला था। इनका जीवन विलक्षण ढंग से बदला था। जिन्होंने बाबूजी का एक चरित्र लिखा, शायद दुजारी जी एक अलौकिक विभूति जो हैं, किन्होंने लिखा? दुजारी जी ने लिखा है। तो उन्होंने कहा कि यह घटना सन 1935 की है। ये जो सज्जन थे श्री देवचंद जी, एकदम नास्तिक थे। भगवान एवं उनके मानने वाले समाज संप्रदाय तथा साधुओं के प्रति अनादर का भाव और बर्ताव करना ही उसका धर्म था। उस नास्तिक का सबका अनादर करता था। तर्क प्रधान होने से कहिए या चापल्यता, लेकिन इससे अवश्य ही वह काम लेता और अनेकों प्रसंगों पर बड़ी कड़वी कड़वी बातों से भगवत भक्तों का विरोध करता था। जो सज्जन थे ये देवचंद जी, नास्तिक थे और भरा खुला विरोध करते थे। अच्छा, भक्तों में भी भैया एक कैटेगरी होती है, वो क्या कहते हैं, बड़ बोलेपन में भगवान का भी विरोध करते हैं। बड़ बोलेपन में अरे जहाँ भगवान कोई बस ऐसी बातें करते हैं उल्टी। मैंने एक देखे थे सज्जन, वो भगवान के श्लोकों पे उसे उल्टा कर देते थे, उसकी उल्टी व्याख्या कर देते थे। पर ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते ऐसे लोग। भगवान कहते हैं भैया बहुत ज़्यादा बोल रहा है। तो ये जो नास्तिक थे, बड़ी कड़वी कड़वी बातें भक्तों के बारे में बोलते। यहाँ तक कि बेचारे सीधे साधे भक्त भगवान का स्मरण कर रो उठते थे
अथवा वे रोने में भगवान से उसकी बुद्धि ठीक हो जाने की करुण प्रार्थना करते थे। जो भक्त थे वाटिका में, वो प्रार्थना करते थे कि इस नास्तिक की बुद्धि ठीक हो जाए। एक दिन की घटना है, क्योंकि भक्तों की प्रार्थना खाली नहीं जा सकती। आज मैं बापूजी का एक प्रवचन सुन रहा था। बापूजी ने कहा, जिसका व्यवहार आपको अच्छा ना लगता हो, जिस भक्त में कुछ कमी दिखती हो, तो उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि उसका व्यवहार सुधर जाए, उसकी बुद्धि भगवान में लग जाए किसी प्रकार से। और हम पाल करके बैठ जाएंगे तो हमारा चित्त उससे ज़्यादा घृणित हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। उसको तो बाद में कुछ होगा, हमारा पहले सत्यानाश हो जाएगा। अब क्या हुआ, भक्तों ने प्रार्थना करी कि ये नास्तिक सुधर जाए। हरि बोल, पीछे वाले भक्त थोड़ा ध्यान दो। चल जाएगा, ऐसी नहीं भी चल रहा तो मरने वाले नहीं हैं हम लोग, प्राण नहीं जाएंगे, क्योंकि प्राण जाने से पहले भगवान आएंगे। और भगवान जैसे आएंगे तो शीतल मंद सुगंध समीर आएगी, है ना। अब चिंता मत करो। प्राण जाने पे बात याद आ गई, इनका चरित्र तो बाद में सुना, पहले वो सुना था। दादा एक मारवाड़ी सज्जन थे। और वो मारवाड़ी सज्जन राजस्थान में कहीं रहते थे। एक बार वो मरणासन स्थिति में थे दादा, बिल्कुल मरणासन स्थिति में, प्राण जाने ही वाले थे। घर वाले अक्सर साथ छोड़ देते हैं ऐसी स्थिति में। और जैसे ही उनके प्राण जाने वाले थे तो उनके मन में भाव आया कि अगर मैं बच जाऊं तो कुछ करूं भगवान का भजन, ऐसी कुछ बात मन में आई। उसी समय उन्हें एक पुकार सुनाई दी, जैसे एक अलौकिक पुकार चक्र दादा को सुनाई दी थी। आप कभी पढ़िए चक्र दादा का चरित्र, भैया से हमने सुना भी है, लेकिन फिर दोबारा पढ़िए। क्या हो गया, हम सोचते हैं एक चरित्र दोबारा पढ़ लिया तो समय व्यर्थ होगा, इससे अच्छा कोई नया पढ़ेंगे। नया पढ़ते नहीं, पुराना पढ़ा नहीं जा रहा। बिल्ली मरी पड़ी थी, ऊंट मर जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं चौखट पे, बिल्ली मरी पड़ी थी, ऊंट और मर गया तो अंदर जाने का रास्ता ही खत्म हो गया। तो ऐसी ही बात है, पढ़ लेना चाहिए चरित्र। 50 बार पढ़ो भैया, इतना मन लगता है भगवान के चरित्रों को पढ़ने में। अच्छा ऐसा करो, अलग अलग संतों से एक ही चरित्र सुनो, अलग अलग बात सुनने को मिलेगी। नए तरीके से उसी चरित्र को सुनने में इतना मजा आएगा। अब भागवत जी सुनते हैं, अलग अलग संतों से सुन करके देखो क्या क्या बातें सुनने को मिलती हैं, कैसे कैसे उनके भाव हैं, विलक्षण विलक्षण भाव सुनने में आते हैं महाराज। तो जो मारवाड़ी सज्जन थे, जैसे ही उन्हें पुकार सुनाई दी, हे नाथ मैं आपको भूलूं। स्वामी जी ने कहा था हर 5 मिनट में ध्यान रखें। हमने स्वामी जी को मोबाइल में अलार्म पे लगा दी। स्वामी जी कह रहे तू तो बोलेगा नहीं, मुझे ही बोलना पड़ेगा। अच्छा कई तो म्यूट कर देते हैं, महाराज जी आवाज आनी नहीं चाहिए, पता चल गया ये नाथ मैं आपको बोलूँ। तो मारवाड़ी सज्जन थे, उन्होंने भगवान की पुकार सुनी और भगवान ने कहा कि भाई देख, तू जीवित तब रहेगा जब आज के बाद जैसा मैं कहूँगा वैसा तुझे करना पड़ेगा, और मुझसे पूछ कर करेगा सारे काम। तो मारवाड़ी सज्जन बच गए महाराज। और उसके बाद से वो दूध लेने जाते थे तो कहते थे प्रभु मैं दूध लेने जाऊं? प्रभु कहते थे तो कहते थे हाँ जा। घर का कुछ काम होता, कोई बिजनेस शुरू करना होता, पहले भगवान से पूछ। दिखाई नहीं देते थे उन्हें, एक आवाज सुनाई देती थी बस, केवल वो आवाज सुनाई, और इतनी मीठी आवाज थी महाराज। तो उस आवाज को सुनकर के अपने घर के सारे कार्य करते थे। अच्छा बार बार अगर भगवान की आवाज सुनाई दे तो जीवन में एक विलक्षण परिवर्तन आता है। जब संतों की बातों से परिवर्तन आता है, भाई जी ने तो कहा दुजारी जी से
दुजारी जी ने कहा कि महाराज मुझे ऐसा लगता है भगवान का चिंतन होता ही नहीं है मुझसे। तो भाई जी ने कहा कि भक्तों का होता है? कह रहे हाँ महाराज आपका होता है भाई जी। कह रहे मैं तो भक्ति नहीं हूँ। भाई जी कहते हैं कि मैं तो भक्ति नहीं हूँ। तब भी भाई जी ने कहा अगर भक्त का चिंतन करते हो तो भगवान का ही चिंतन है, कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, कि ऐसे ही नहीं कहा गया है। तो उन्होंने सारे काम उस वाणी से सुन करके पूछ पूछ करके करते। अब क्या हुआ, कई साल ऐसे ही बीत गए तो उनके मन में आया, किसी ने उनसे कहा कि उनके मन में बात थी कि ये जो आवाज़ है ये है किसकी। उन्हें अभी तक ये पता नहीं था ये भगवान की आवाज़ है, पर वो आवाज़ बड़ी मीठी लगती थी। किसी से पूछा तो उन्होंने कहा तुम गीता वाटिका में पूज्य श्री राधा बाबा जी से मिलो एक बार, तो आपको रहस्य का पता चलेगा कुछ। वे मारवाड़ी सज्जन पगड़ बांध के सिर पे और गीता वाटिका पहुंचे। पहले भाई जी से मिले। भाई जी ने कहा चलो किससे मिलना चाहते हो आप? तो उन्होंने कहा मुझे पूज्य राधा बाबा से मिलना है। राधा बाबा से मिलने के लिए भाई जी ने कहा कि जाओ ऐसे ऐसे कुटिया है, वहाँ पर जाके दरवाज़ा खटखटाना और बाबा मिलेंगे बैठे हुए। अच्छा, बाबा उस समय ज़्यादातर प्रगाढ़ चिंतन में रहते, कुटिया बंद करके रहते थे। अहरनिश रोना ही उनका जीवन था पूज्य बाबा का। प्रियतम श्री कृष्ण के लिए सदा रोते रहते थे। एक माला थी उनके हाथ में, माला जपते रहते कर में, और अपनी कुटिया के भीतर तकिए पे लेटे रहते हैं और तकिया आंसुओं से भीग जाता था महाराज। तो वो सज्जन गए, खटखटाया, तो बाबा काफ़ी देर बाद आए। तो बाबा भाई कोई भाव में हो, कोई भगवान के चिंतन में उसे विक्षेप हो जाए, और पूज्य बाबा जैसे चिंतन करने वाले, तो उन्होंने कहा कहो क्या बात है। तो उन्होंने कहा मुझे आपसे कुछ बात करनी। तो बाबा ने कहा मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी, आप जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे पूज्य भाई जी ने भेजा है आपसे बात करने के लिए। बाबा ने कहा कि फिर बैठो, भाई जी ने भेजा है तो ऐसे ही नहीं भेजा होगा, तो बैठो क्या बात है। तो उन्होंने अपनी सारी घटना बताई कि ऐसे ऐसे मेरे प्राण बचे और मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ किसकी है? तो पूज्य बाबा ने कहा वो आवाज़ श्री कृष्ण की है, वो आवाज़ श्री कृष्ण की है, भगवान की है। इतनी बात सुनने के बाद वे मारवाड़ी सज्जन बाहर आए। बाबा ने कुटिया बंद कर ली। कुटिया बंद करने के बाद वे सज्जन जैसे ही जाने लगे तो उन सज्जन ने उस आवाज़ से पूछा कि क्या ये बाबा सत्य बोल रहे हैं? तो उस आवाज़ ने कहा कि जब तुम्हें विश्वास नहीं था तो पूछा ही क्यों था? जब तुम्हें विश्वास नहीं था तो पूछा ही क्यों था? जाओ उनसे क्षमा मांग करके आओ, अभी क्षमा मांग करके आओ। तुमसे एक भक्त और संत का अपराध बन रहा है। जब तुमने पूछा तो इसका मतलब वो सत्य ही बोल रहे हैं, असत्य भाषण नहीं कर रहे हैं। और महाराज वो गए और जाकर बाबा की कुटिया खटखटाई और बाबा से क्षमा याचना मांगी। और उसके बाद बाबा ने कहा ठीक है भैया तुम जाओ। दादा वो सज्जन चले गए। 5 साल बाद फिर दोबारा आए गीता वाटिका, और वाटिका आने के बाद सीधा बाबा से मिले और बाबा से आकर के कहने लगे बाबा अब वो वाणी मुझे, जिसकी वाणी थी ना वो व्यक्ति दिखाई भी पड़ता है, अब मुझे वो दिखाई भी पड़ता है। आपने सच कहा था वो श्री कृष्ण है। तो बाबा ने कहा कि अच्छा एक बात बताइए महाशय, क्या मैं आपकी ये घटना किसी को बता सकता हूं? अच्छा, इतने में वो मारवाड़ी सज्जन तमक उठे। तुम महात्माओं को कुछ भी बात बता दें उसे गा देते हो सब जगह। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, आप क्रोधित ना हो, आपके शरीर जाने के बाद बता दूं? तो उन्होंने कहा शरीर जाने के बाद कुछ करना, मुझे उससे मतलब नहीं है। तो बाबा ने कहा ठीक है, जब तक आपका शरीर रहेगा तब तक नहीं बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य भैया नहीं आ रहे महाराज, आरती करते।
अच्छा दर्शन नहीं